हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिता's किचन में। आज मैं आपके लिए देसी स्टाइल में अंडा करी की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई किया तो बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे और इसकी करी का स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसके आगे नॉनवेज भी फेल लगे। और बनाया है हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक से चीज़ों के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे मसाला। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ी सी काली मिर्च, 3 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक और लिया है ढेर सारा लहसुन। जब आप इस करी को बनाने में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो एकदम मटन की तरह आएगा और मसाला भी अच्छा सा तैयार होता है। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे अच्छी तरीके से पीस लिया था। अब यहाँ पे हम मिलाएंगे बाकी के मसाले, जो भी सूखे मसाले हमें ऐड करने हैं वो यही मिला देंगे। तो 1/4 चम्मच के इतना डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के इतना मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर बढ़िया आए। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है। जब हम सूखे मसालों को पानी के साथ मिलाते हैं तो उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर रिलीज हो जाता है, जिससे कि जो भी हम सब्जी बनाए, कोई भी सब्जी, वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मसालों का कलर भी आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा सा आया है। और अब इसे ढक देंगे। अब ले लेंगे हम उबले हुए अंडे। मैं यहाँ पे 4 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे फोर्क से प्रिक कर सकते हैं या फिर चाकू से भी कट लगा सकते हैं। मैंने इसमें चाकू से ही कट लगाया है ताकि जो भी मसाला होगा वो अंदर तक जाएगा, तो हमारा जो एग है ना वो फीका नहीं लगेगा। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ही काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही डालेंगे नमक और साथ में डालेंगे चुटकी भर हल्दी। इन मसालों से इन अंडों को हम अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे, जिससे ये देखने में तो अच्छा लगेगा ही, अंदर तक इसमें फ्लेवर भी जाएगा। तो यहाँ पे इन्हें हमें अच्छी तरीके से हल्के हाथों से कोट कर लेना है और बस अब हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नॉन स्टिक वाला पैन। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। मैंने जैसा कि हर वीडियो में ही बताया है कि मैं यहाँ पे सरसों के तेल का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और नॉनवेज बनाना हो, एग करी बनाना हो, तो इसके लिए तो सरसों का तेल ही बेस्ट होता है, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अब इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इस तरीके से कवर करके करिए, नहीं तो जो अंडे हैं ना वो छटकते हैं, मतलब उसमें से तेज तेज से आवाज़ आती है और जलने का भी चांसेस रहता है। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इन्हें फ्राई कर लिया है। अगर आप चाहें तो अंडों को बिना फ्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 से 2.5 चम्मच के इतना हम तेल डालेंगे। साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, साथ ही डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च। तड़के में आप अपने पसंद की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज पत्ता और दालचीनी डाला मैंने, साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी जावित्री और डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हींग। इन मसालों को हम थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फ्लेम को अभी मैंने रखा था लो टू मीडियम। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, लंबे स्लाइसेस में कट किया है लेकिन बारीक कट किया है, और इन्हें हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब प्याज को आप लंबे स्लाइसेस में कट करके और लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा, एकदम देसी स्टाइल। आज मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी देर बाद ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और प्याज हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे, बाकी मसालों के साथ भी प्याज पकेगा। यहाँ पे जो मसाला हमने पहले तैयार करके रखा था उसे डाल देंगे, और आप देख पा रहे होंगे इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिलाना है और फ्लेम को यहाँ पे हमें लो टू मीडियम रखना है और 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक तेल अच्छी तरीके से सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसे ढक दिया और 2 से 3 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब साइड से अच्छी तरीके से तेल रिलीज हो गया है। अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। 2 मीडियम साइज का टमाटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक। तो आधा चम्मच के इतना नमक डाला है मैंने, और बढ़िया तरीके से इसे हम मिला देंगे। इस ग्रेवी को बनाने में ना ही हम बेसन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना दही का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना बहुत सारी चीज़ों का। अब हमें क्या करना है, इसे ढक ढक के पकाना है लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखिएगा, बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे हमने इसे ढक दिया और लगभग 8 मिनट हो गया है, और बीच बीच में मैंने अच्छी तरीके से इसे चलाया है। आप देख पा रहे होंगे कि तेल भी सेपरेट हुआ है, मसाले का कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरीके से ये भुन गया है। बस एक बार हम अच्छे से इसे मिला लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी मैं टोटल यहाँ पे 1.5 गिलास का जितना इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी और इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। ग्रेवी आपको कैसी चाहिए, थोड़ी पतली चाहिए, थोड़ी गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से इसमें आप पानी मिलाइए।
अगर आपको चावल के साथ खाना है तो थोड़ा-सा आप इसे पतला कर सकते हैं, लेकिन 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करने के बाद ये सेमी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा पानी और डाला था, बढ़िया से मिला दिया है और अब हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, अभी ये थोड़ी-सी पतली लग रही है ग्रेवी, लेकिन जैसे-जैसे पकेगी वैसे-वैसे ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच के इतना ही हमें इसमें गरम मसाला डालना है, बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ अंडा और इसे हम ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को यहाँ पे आप मीडियम कर दीजिए। और अब यहाँ पे 5 मिनट के बाद चेक करते हैं तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, एकदम मसाले वाला। और जबकि हमने इसे बेसिक मसालों के साथ बनाया है, बहुत ज़्यादा तामझाम भी इसमें हमने नहीं डाला है और ग्रेवी हमारी सेमी थिक है। अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच के इतना देसी घी। इस स्टेज पे आप देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इससे स्वाद बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने देसी घी डाल दिया और अब हम इसे ढक देंगे, 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। जब आप 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो इसका जो टेस्ट है ना, ये और बढ़ जाएगा। 10 मिनट के बाद आप इसे रोटी चावल के साथ सर्व करिए और 10 मिनट के बाद इसका कलर देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। और इसकी ग्रेवी, आप इस रेसिपी को एक बार बना के देखिए, हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।